हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बाबूजी राठौड़ जो पीर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम जो पीर हैं 5 पीर पढ़ते हैं, आपको पता है 5 पीर पढ़ते हैं हम। 5 पीर याद रखने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? गोपा मेहरा। क्या है? गोपा मेहरा। गोपा मेहरा, ये इसकी ट्रिक है। गोपा मेहरा से मतलब क्या है? एक मिनट। गोपा मेहरा से मतलब क्या है? गो मतलब गोगा जी, पा मतलब बाबू जी, मैं मतलब मेहा जी मांगलिया, है मतलब हड़बू जी और रा मतलब रामदेव जी। तो जो हमारे 5 पीर हैं राजस्थान में, हम जो 5 पीर पढ़ते हैं, फिर से लिखते हैं एक बार में। गोपा मेहरा। गोपा मेहरा इसकी ट्रिक है। गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये 5 पीर पढ़ते हैं। इन 5 पीरों में हम जो सबसे पहले हैं, इस क्लास में हम ओनली केवल बाबू जी के बारे में बात करेंगे। जो बाबू जी क्या हैं? राठौड़। सॉरी, ये बाबू जी राठौड़ का चित्र देख सकते हैं आप। तो हम बाबू जी राठौड़ के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। बाबू जी राठौड़ का जो जीवन परिचय क्या रहा है देखते हैं। इनका जो जन्म है, जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी में हुआ था। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी में हुआ था। और इनकी जाति क्या थी? रेबारी जाति। ठीक है, कौन सी जाति के थे बाबूजी? रेबारी जाति के थे। फिर हम बात करें इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम धांधड़ जी, माता का नाम कमला दे, बड़े भाई बूढ़ो जी थे और गुरु क्या थे? गुरु का नाम था समृत भारती। ठीक है, तो जन्म कब हुआ? 1239 में। कब, कहाँ पर हुआ? कोलूमंड फलोदी में। ठीक है, वर्तमान जो नया जिला बन गया फलोदी में। ठीक है, पिता धांधल जी, माता कमला दे हो गई, बड़े भाई बूढ़ो जी हो गए और गुरु समृत भारती हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था? केसर कालमी। जो किसने दी थी? देवल चारणी ने, जो इसकी धर्म बहन थी। जो इनकी क्या थी? धर्म बहन देवल चारणी, जिनकी गायों को छुड़ाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो इनकी देवल चारणी की गायें हैं वो इनके जो बहनोई हैं, बहनोई का नाम जिंदराव खींची था। उन खींची से लड़ते हुए ये क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो इनकी घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। और ये किसने दी थी? देवल चारणी। फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, इनकी सिलेक्टेड लाइन ही है, इनके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी मैटर नहीं है। तो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। फिर आगे बात करें कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का क्या नाम था? सुप्यार दे, या फिर जिनका दूसरा नाम क्या था? फूलम दे। ये जो थी सुप्यार जो थी वो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में, वहाँ के राजा की क्या थी? सूरजमल सोडा की थी, पुत्री थी। इनके जो बाबूजी के जो सहयोगी हैं उनका क्या नाम है? चांदा, डेमा, हड़मल रायका। ठीक है, ये इनके सहयोगी रहे हैं। पूछा गया है एग्जाम में इनके सहयोगियों के नाम। तो इनके सहयोगी कौन कौन थे? चांदा, डेमा, हड़मल रायका। फिर है कि इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? बाबूजी के मंदिर को क्या कहा जाता है? मंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंड कहा जाता है। अगर बाबूजी के बारे में हम बात करें तो इनका जो प्रतीक है वो क्या है? भाला लिए अश्वरोही। क्या है? भाला लिए अश्वरोही हैं, जिनकी जो पाग है, इनकी जो पगड़ी है वो कहाँ? बाईं ओर झुकी हुई है। इतना हो गया याद। यानी कि हमने बाबूजी का जीवन परिचय पढ़ा। जीवन परिचय में इनका जन्म, पिता, माता का नाम, बड़े भाई, गुरु का नाम पढ़ा, और घोड़ी जिनका नाम था केसर कालमी घोड़ी, जो देवल चारणी ने इनको दी थी। नेक्स्ट हम बात करें बाबूजी के उपनाम की। बाबूजी के जो उपनाम है वो क्या क्या है? इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये राजस्थान की में, कि जो लक्ष्मण के अवतार है कौन से लोक देवता को जाना जाता है। तो कौन से लोक देवता हैं? बाबूजी। फिर है इनको प्लेग रोग निवारक देवता कहा जाता है। इनको ऊँटों के देवता कहा जाता है, क्योंकि जो अमरकोट से जो ये ऊँट लाने गए थे पहली बार राजस्थान में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता कहा जाता है। सर्रा रोग निवारक देवता, ये ऊँट की ही बीमारी है सर्रा रोग, तो सर्रा रोग निवारक देवता इनको कहा जाता है। पाबू पीर कहा जाता है।
गोरक्षक देवता इनको कहा जाता है क्योंकि ये देवल चारणी की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गोरक्षक देवता कहा जाता है। हाड़ फाड़ वाले देवता कहा जाता है, अछूतोद्धारक देवता कहा जाता है। ठीक है, गुजरात से 7 भाई आए थे किसी राजा के सताए हुए, तो उनको खाना खिलाना, ठीक है, तो उनका अछूतोद्धारक किया था, इसलिए उनको अछूतोद्धारक देवता कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इनके बारे में कि जो बाबूजी ने अपने विवाह में 3.5 फेरे लिए थे। बाबूजी ने अपने विवाह में 3.5 फेरे लिए थे। क्यों लिए थे? क्योंकि आपको इनकी कहानी शायद पता होगी कि ये अपनी बहन देवल चारणी को, धर्म बहन जो थी देवल चारणी, उनको वचन दे के आए थे कि उनकी गायों की ये रक्षा करेंगे। तो जिस समय इनकी शादी हो रही थी, फेरे लिए जा रहे थे चमरी में, उसी समय देवल चारणी आई थी कि क्योंकि उनका जो जिंदराव खींची था, इनके बाबूजी का जो बहनोई था, वो देवल चारणी की गायों को ले गया था, इसीलिए। ठीक है, तो 3.5 फेरे यानी कि चौथा फेरा चल रहा था, उसी में आधे में इनको उठना पड़ा क्योंकि उसी समय इनकी बहन देवल चारणी आ गई थी। अतः जो है रेबारी जाति के लोग विवाह में कितने 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है, फिर है ऊंट के स्वस्थ होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़ है। इनका वाचन जो कौन करता है, नायक जाति का भोपा। कौन करता है, नायक जाति का भोपा इनकी जो फड़ है उनका वाचन करता है। और किसके साथ, जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है उसके साथ बाबूजी की फड़ का वाचन करता है। नेक्स्ट है बाबूजी देवल चारणी की गायों को अपने बहनों जायल, नरेश, जिंदराव खींची से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तथा इनकी पत्नी सुप्यार देवी इनके पीछे क्या हुई थी, सती हुई थी। तो बाबूजी के बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइनें थी मैंने केवल वो ही पढ़ाई है, एक्स्ट्रा कुछ भी मैट्रिक्स में नहीं डाला है मैंने। ठीक है, तो ये थे हमारे पीर, जो राजस्थान के 5 पीरों में से एक पीर थे बाबूजी राठौड़। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट आप क्लास लेने के लिए आपकी। जय हिंद, जय भारत।